आज अपन वर्ड प्रॉब्लम का टाइप 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, 2 वुमेन एंड 5 men can together finish a work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it 3 days. Find the time taken by 1 woman and 1 man alone. ठीक है, देखो जो अपन को क्वेश्चन देता है ना वो हमेशा टाइम में देता है। ठीक है, और टाइम ही निकालने के लिए बोलता है वो। ठीक है, लेकिन कंडीशन जो जमाई जाती है वो हमेशा वर्क में जमाई जाती है। ठीक है, तो हमेशा जो भी टाइम दिया होता है उसको वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और वर्क डन में कंडीशन जमाई जाती है। ठीक है, जैसे अपन को अभी उसने क्या बोला है, आपको टाइम निकालना है बाय 1 वुमेन एंड 1 मैन अलोन। तो अपन इसको ही लेट करते हैं, तो लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, वो है अपने पास x डेज। ठीक है, और टाइम टेकन बाय 1 मैन वो है अपने पास y डेज। ठीक है, अब अपन ने टाइम तो लेट कर लिया जो अपन को निकालना था। ठीक है, लेकिन कंडीशन जमाने के लिए आपको ये जो टाइम है ये वर्क डन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब टाइम और वर्क डन में क्या रिलेशन होता है, वर्क डन निकालने के लिए अपन को टाइम का रेसिप्रोकल करना होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से वर्क डन निकालूं तो वर्क डन बाय 1 वुमेन वो होगा 1 बाय x। ठीक है, और ये 1 डे का वर्क डन होता है हमेशा। ऐसे ही वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे वो होगा इसका रेसिप्रोकल यानी 1/y। ठीक है, तो टाइम से अपन ने वर्क डन निकाल लिया टाइम का रेसिप्रोकल करके। ठीक है, अब अगर अपने पास सिचुएशन देखो, फर्स्ट वाली जो सिचुएशन है वो क्या है, उसके अंदर वुमेन कितनी है, 2 वुमेन। ठीक है, अगर 1 वुमेन का वर्क डन 1/x है तो 2 वुमेन का वर्क डन क्या होगा, 2/x। ठीक है, कितने मेन है, 5 मेन। अगर 1 मेन का वर्क डन अपने पास 1/y है तो 5 मेन का वर्क डन क्या होगा, 5/y। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, 2 वुमेन और 5 मेन का वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन बाय 2 वुमेन वो होगा 2/x, क्योंकि 1 वुमेन का 1/x है तो 2 वुमेन का 2/x। वर्क डन बाय 5 मेन वो होगा 5/y। ठीक है, अब उसने क्या कर रखा है, अपन को टोटल टाइम दे रखा है कितना, 4 डेज। ठीक है, तो जो टोटल टाइम है वो दे रखा है अपन को 4 डेज। तो इस टोटल टाइम से भी अपन टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन अपने पास क्या हो जाएगा, अगर 4 डेज टाइम है तो वर्क डन क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/4। अब इस वर्क डन में ये वर्क डन भी है। ठीक है, 2 वुमेन का वर्क डन भी है और 5 मेन का वर्क डन भी है। 2 वुमेन का वर्क डन भी है प्लस 5 मेन का वर्क डन भी है, इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आई। कुछ बच्चे कहां गलती करते हैं, इन दोनों का वर्क डन को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये दोनों का वर्क डन मैंने निकाल लिया, लेकिन ये जो टोटल टाइम होता है इसका वर्क डन निकालना भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ 1/4 की जगह 4 ही चला देते हैं नीचे तक। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, टोटल जो टाइम है उससे भी आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, जो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/4। और इस वर्क डन में ये दोनों के वर्क डन है, 2 वुमेन का वर्क डन भी है और 5 मेन का वर्क डन भी है। ठीक है, तो प्लस कर ले दोनों को। अब इसी तरीके से अपन सिमिलरली लगा के सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं। तो सिमिलरली अब सेकंड सिचुएशन में अपने पास क्या होगा, देखो 3 कितनी है, वुमेन है। ठीक है, तो 3 वुमेन यानी 3/x प्लस कितने मेन है, 6 मेन यानी 6/y इक्वल्स टू टोटल टाइम 3 डेज। तो टोटल वर्क डन कितना, 1/3। तो ये 1/3 और ये आगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे अपन ने फर्स्ट इक्वेशन निकाली है वैसे ही सेकंड निकाली। ठीक है,
अब दोनों को क्या करें अपन, सोल्व कर ले। सोल्व के लिए पहले आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो लेट करते हैं 1/x को u और 1/y को v। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2u, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी 2u प्लस 5v इक्वल्स टू 1/4, और सेकंड इक्वेशन क्या होगी 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अब इसको किया अपन ने 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 से जब 2u को करेंगे तो क्या आएगा 6u प्लस 3 से 5v को करेंगे तो क्या आएगा 15v इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4। अब 2 से करेंगे तो 6u प्लस 12v इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। साइन कन्वेंशन चेंज करें, एलिमिनेट किया, 15v माइनस 12v ये हो गया 3v, इधर क्या बच रहा है 3/4 माइनस 2/3। ठीक है, तो 3v इक्वल्स टू 12 लिया एलसीएम, तो ये आएगा 9 माइनस 8। उसके बाद 3v इक्वल्स टू 1/12 आया, 3 को भेजेंगे 12 के साथ नीचे, तो v इक्वल्स टू 1/36 आ गया। ठीक है, तो v निकल गया है। v को किससे रिप्लेस किया था अपन ने 1/y से, यहां पुट करते हैं, तो 1/y इक्वल्स टू 1/36, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, अब y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो और x निकाल लो, तो सेकंड में पुट कर देते हैं, तो 3/x प्लस 6/y है 36 इक्वल्स टू 1/3 से कैंसिल हुआ 6 टाइम, 3/x प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/3, 1/6 को भेजा इधर, तो क्या आएगा 3/x इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/6, तो 3/x इक्वल्स टू 6 लिया एलसीएम, तो आएगा 2 माइनस 1, तो 3/x इक्वल्स टू 1/6 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, तो क्लियर समझ आ गया। तो टाइम टेकन बाय वन वुमेन जो x है वो आया है 18 डेज, और टाइम टेकन बाय वन मैन जो है y वो आया 36 डेज। ठीक है, क्लियर है।